लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। शिवसेना यूबीटी को आज एक और झटका लगा जब वरिष्ठ विधायक सचिन अहीर ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के महायुति उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के उप सभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले अहीर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही 6 लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़कर सत्ताधारी शिवसेना का दामन थामा है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक हाई प्रोफाइल ड्रामा खड़ा हो गया है। आरोपी सिया गोयल ने वडगांव मावल कोर्ट में कह दिया कि आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं, बल्कि विपुल दुशिंग मेरी पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल पर पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और झूठे आरोप लगाने का दावा करते हुए 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। वकील श्रीवास्तव का कहना है कि पहले सिया ने उन्हीं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे। श्रीवास्तव के अनुसार इसके पीछे आरोपी का भाई साहिल गोयल है। इस कदम से उनकी साख को चोट पहुंची है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने हमारे शेखावाटी क्षेत्र और राजस्थान के लोगों की पीड़ा को कभी नहीं समझा और न ही इस मुद्दे पर कोई कदम उठाया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की जल संबंधी समस्याओं को समझने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर भी उनकी सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार रही, लेकिन कभी उन्होंने इस मसले को हमारी शेखावाटी के लोगों के, हमारे राजस्थान के उन लोगों का दर्द को महसूस नहीं किया और उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़े। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने राजस्थान की इस पानी की पीड़ा को समझा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जेल में बंद आसाराम की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने 2013 में नाबालिग से रेप के मामले में उनकी उम्र कैद का सजा बरकरार रखने का राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बेंच ने मौखिक रूप से कहा, हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य का पक्ष सुनने के बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या जमानत देने की जरूरत है। जैसे उनकी जान को खतरे की स्थिति हो तो इस बारे में विचार किया जा सकता है। राजस्थान में फलोदी जिले से करीब 42 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ गांव में एक किसान ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। चारों के शव खेत में मिले। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे वह लंबे समय से परेशान था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा रहा है। गोवा से एक रूसी नागरिक समेत दर्जनों विदेशियों को इस साल विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से निर्वासित किया गया है। यह रूसी नागरिक बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ कई विज्ञापनों में दिखाई देता था। इस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है। वह 22 फरवरी 2020 को पर्यटक वीजा पर भारत में दाखिल हुआ था। कोविड महामारी के कारण गोवा में फंसे हजारों विदेशियों की तरह उसे भी शुरू में देश में रहने की अनुमति दी गई थी। कोविड के बाद कई विदेशियों ने अपने वीजा को नियमित करवा लिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और भारत में ही अवैध रूप से रहने लगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।